देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट, कि वो रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब उसकी फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। और वो कैसे की जाती है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, मींस लेस देन 0 आती है, तो हम ये कहते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सटेंड टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड। तो वो रिएक्शन में रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में रिएक्शन करेंगे, तो वो हम डिसाइड करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। और थर्ड, रेट, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट किस रेट से आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्शन की रेट, स्पीड या वेलोसिटी या उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन। ये होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब टाइम के साथ में किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैंने प्लस या माइनस साइन क्यों लगाया है? देखो, प्लस या माइनस साइन लगाने का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि प्लस साइन हमें बताता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज करती है, जैसा ये ग्राफ में बताया है। और माइनस साइन हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो टाइम के साथ में डिक्रीज करती है, जैसे ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये ए से बी एक रिएक्शन है जिसमें हमें गिवन है कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 सेकंड में 2 से कितनी रह जाती है? 0.5 मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने ए के लिए 0.5 माइनस 2 और डिवाइडेड में टाइम। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को प्लस बनाने के लिए जब भी हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो हम माइनस साइन लगाएंगे, अदरवाइज प्लस साइन लगाएंगे अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड में 10 माइनस 0। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर ऐसा होता 2A से C, मतलब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकंड में 2 से कितनी रह गई? 0.5। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हम फिर से अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये जो हमने लिखा है 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड में 10 माइनस 0, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन में ए के 1 मोल पार्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ए के 2 मोल पार्ट कर रहे हैं। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जितने मोल हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ये हमारी क्या होती है? मोलर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब पर मोल के रेस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखें कि जब कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते वक्त आप उन कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलें, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ये कितने टाइप की होती है ये हम डिसाइड कर रहे हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि डेफिनेट टाइम इंटरवल में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। जैसे ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, तो मैंने T1 पे देखा है कॉन्सेंट्रेशन C1 है, T2 पे C2 है, तो एवरेज रेट क्या हो जाएगी C2 माइनस C1 डिवाइडेड में T2 माइनस T1। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसलिए बाहर मैंने माइनस साइन लिया है। लेकिन यही अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे पी की हम बात करें, मतलब अगर T2 माइनस T1 जो है डिफरेंस वो टेंस टू 0 हो जाए तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इससे डिटरमाइन नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप बनेगा स्ट्रेट लाइन का उससे हम इंस्टेंटेनियस रेट डिसाइड करेंगे। तो आर इंस्टेंटेनियस ये क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या होगा, वो ही आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। नेक्स्ट, किसी मैथमेटिकल रिलेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक रिएक्शन गिवन है A प्लस B टू गिव C प्लस D। यहाँ पे कैपिटल ABCD रिएक्टेंट प्रोडक्ट है और स्मॉल के अंदर उनके कोफिशिएंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, A के रेस्पेक्ट में माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी, मैंने आपको ऊपर बताया था कि मोलर रेट, इसलिए हमने इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। B के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करेंगे तो माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा टी और B का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से C और D के लिए। तो यहाँ पे जो माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी है वो एक्चुअल में हमें क्या शो करता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा टी से मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। इसी तरीके से प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ऐसे ही डेल्टा D बाई डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। नेक्स्ट, रेट लो। रेट लो क्या होता है वो हम देखते हैं। ये हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है A प्लस B टू गिव प्रोडक्ट। तो रेट लो क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A और B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और साथ में इनके एक्सपोनेंट या पावर के टर्म्स में कोई प्रैक्टिकली डिसाइडेड डेटा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। तो ओवरऑल X प्लस Y ये हमारा क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर किसी रिएक्शन में हमें ये कह दें कि A और B की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पहले भी, ठीक है, ध्यान रखें।